स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, सार वचन वार्तिक भाग 2, वचन परम पुरुष पुरंधनी स्वामी जी महाराज। वचन नंबर 26। परम पुरुष पुरंधनी स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस मन मस्त को वही बस करेगा जिसको सच्ची चाह मालिक के मिलने की है। जैसे मस्त हाथी जंगल में फिरता है और जिधर चाहे उधर चला जाता है, कोई नहीं रोकता है, और जब हाथीवान का अंकुश उसके ऊपर लगा तब वही मस्त हाथी बादशाह की सवारी में आया और सुख से रहने लगा। इसी तरह जो गुरमुख हैं वही महल में दखल पावेंगे और जो निगुरे हैं वह 84 जामेंगे। इससे जहाँ तक हो सके गुरुमुखता करने में मेहनत करनी चाहिए और गुरु पूरा होना चाहिए। वचन 27। जो कुछ हम कहते हैं और सुनाते हैं वह मूजिब जीवों के अधिकार के है। इस वक्त कोई पूरा अधिकारी नज़र नहीं पड़ता है। जो बड़े परमार्थी कहलाते हैं और वह सैकड़ों चेले करते हैं, और चाहे गृहस्थी हो चाहे भेष, विचार माला पढ़ाकर ज्ञानी बना देते हैं। सो ऐसे गुरु और चेले दोनों भ्रम में पड़े हैं। उनको सिवाय अहंकार के और कुछ हासिल न होगा। और जो गुरु नानक के घर में हैं उनका ये हाल है कि ग्रंथ साहब को पोट बांध कर रख लिया है और आरती उतारते हैं और दंडवतें करते हैं, और बहुत रोज तक ऐसा किया, पर ग्रंथ में से ये आवाज़ नहीं आई कि नाम चित्तावे और सुखी रहो, और ये नहीं ख्याल करते कि ये ग्रंथ साहब में सतगुर संत की महिमा है, उनका भी खोज करना चाहिए या नहीं। और जो वचन गुरु ने इस वक्त के वास्ते फरमाया है उसको नहीं मानते। जरा पहले विचारो कि जब गुरु नानक प्रकट हुए थे तब ग्रंथ कहाँ था, और उन्होंने अपने ही वचन से जीवों को समझाया होगा। इससे ये जाहिर है कि ग्रंथ की ताकत नहीं है कि संत बना देवे, और संत ग्रंथ के आश्रय नहीं है। और संतों को ताकत है कि संत बना दे में, और जब चाहें तब ग्रंथ रच ले में। और बहुत से ऐसे हैं कि जिन्होंने 100 बार पाठ किया, पर यह ख्याल में न आया कि ग्रंथ में क्या वचन लिखा है। ऐसे पाठ करने से कुछ काम न होगा। संत सतगुरु का खोजना लाजिम है कि जो सब भ्रम को मिटावें, सिवाय इसके 84 से बचने का कोई उपाय नहीं है। वचन 28। संतों का सत्संग ऐसा कल्पतरु है कि सब वासना दूर कर देता है। और कहते हैं कि कल्पतरु सब वासना पूरी कर देता है, पर आज तक किसी को मिला नहीं। लेकिन सत्संग तो निज कल्पतरु है। इससे बारंबार सत्संग करना चाहिए। बहुत न बन सके तो थोड़ा करे, पर सचोटी के साथ करे, कपट से न करे कि उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। वचन 29। जैसे हीरा मोती को बीनता है, पत्थर को नहीं बीनता है, इसी तरह संतों का वचन अधिकारी को असर करता है, अनधिकारी को फायदा नहीं करता। पर जो अनधिकारी भी बराबर सत्संग करता रहेगा तो एक रोज लायक सत्संग के हो जाएगा। पर दिक्कत यह है कि उससे सत्संग में ठहरा नहीं जाएगा। वचन 30। प्रथम धुंधुकार था, उसमें पुरुष शून्य समाध में थे जब तक कुछ रचना नहीं हुई थी। फिर जब मौज हुई तब शब्द प्रकट हुआ और उससे सब रचना हुई। पहले सतलोक और फिर सत्य पुरुष की कला से 3 लोक और सब विस्तार हुआ। वचन 31। वह जो पार ब्रह्म परमात्मा है सो सब जीवों के पास मौजूद है, पर संसार रूपी भव सागर से किसी को निकाल नहीं सकता है। बजाय निकालने के और रोज़ बरोज फंसाता जाता है। और जब वही पार ब्रह्म परमात्मा सद्गुर रूप रखकर उपदेश करता है तो वह संसार के बंधनों से जीव को छुड़ा सकता है। पर लोग ऐसे अंधे हैं कि इस स्वरूप को जो उद्धार करने वाला है नहीं पकड़ते और गायब का ध्यान करते हैं। सो वह ध्यान उनका कबूल नहीं होता, क्योंकि मालिक ने ये कायदा मुकर्रर कर दिया है कि जो सद्गुर द्वारे मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूँगा। निगुरे को मेरे दरबार में दखल नहीं है,
अब जो कोई ये कहे कि जीव संतों का वचन क्यों नहीं मानते हैं, सो सबब उसका ये है कि खौफ और शौक नहीं है। जिसको मालिक का खौफ होगा उसको शौक मिलने का भी होगा, पहले खौफ होना चाहिए। वचन 32। आजकल के गुरु चेला तो कर लेते हैं और पत्थर पानी में जीव को लगा देते हैं। चाहिए तो ये था कि अपने से प्रीत कराते, सो वह क्या करें। उन्होंने आप गुरु से प्रीत करी होती तो वह भी अपनी प्रीत कराते। ऐसे जो गुरु हैं उनका नाम गुरु नहीं हो सकता है। वचन 33। जिसको दर्द परमार्थ का और डर 84 का है, उसको मुनासिब यह है कि पहले पूरे गुरु को पकड़े, क्योंकि जब तक गुरु से प्रीत न होगी अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक नाम फायदा नहीं करेगा। जैसे किसान जब बीज डालता है तो पहले खेत को कमा लेता है, जो बेकमाए हुए बीज डाल दे तो कुछ नहीं पैदा होता। इसी तरह हृदय रूपी जमीन की कमाई के वास्ते गुरु का प्रेम है। जब तक गुरु का प्रेम नहीं होगा नाम फायदा नहीं करेगा। और आजकल के लोगों का ये दस्तूर है कि नाम का सुमरन घर बैठे किया करते हैं और गुरु से कुछ मतलब नहीं। सो ऐसे लोग दोनों से खाली रहेंगे, न गुरु ही मिला और न नाम ही मिले, क्योंकि नाम गुरु के इख्तियार में है। सो गुरु से प्रीत नहीं करी फिर नाम कैसे मिले। वचन 34। ब्रह्मा से आदि लेकर जितने देवता हुए और राम और कृष्ण से आदि लेकर जितने अवतार हुए हैं, इन सब का दर्जा संतों से नीचा है और संतों का दर्जा सबसे ऊंचा है। ये सब कामदार और वजीर हैं और संत बादशाह हैं। वचन 35। सत्संग मुख्य है, इसमें पड़े रहने से बहुत से फायदे होते हैं। यहाँ तक कि जैसे पत्थर जो पानी में पड़ा रहता है तो शीतल रहता है, अगरचे अंतर में उसकी शीतलता असर नहीं करती है, पर फिर भी जल के बाहर के पत्थरों से बेहतर है। ऐसे जो जीव बाहर से सत्संग में आ बैठते हैं और अंतर में उनके नहीं दसता है तो कुछ हर्ज नहीं है, संसारी जीवों से फिर भी बेहतर हैं। आहिस्ता आहिस्ता अंतर में भी असर होने लगेगा। वचन 36। जब तक श्वासा है गुरु भक्ति करे जाना चाहिए। गुरु भक्ति कुल मालिक की भक्ति तो है और उनसे कुछ न मांगे। उनको इख्तियार है, जब वह अधिकारी देखेंगे जो चाहेंगे सो बख्श देंगे। वचन 37। सतगुरु को दीनता पसंद है। जो दीनता सच्ची है तो न मन की चंचलता का फिक्र करे और न रास्ते के तोसे का सोच करे। एक सतगुरु की शरण दृढ़ करे और उनकी ओट लेवे, बेड़ा पार है। वचन 38। जिनकी जड़ चेतन की गांठ बंधी है वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में बरतते हैं। कभी शील, क्षमा, संतोष का बर्ताव हो जाता है, सो भी ऊपरी। अंतर में तो वही रस लेते हैं, और जिनकी जड़ चेतन की गांठ खुली हुई है उनकी कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पास भी नहीं आते हैं। वचन 39। मालिक सबके साथ हर वक्त मौजूद रहता है। अच्छा और बुरा जो कोई काम करता है सबकी बर्दाश्त करता है। जब उसकी मर्जी होगी तब उससे वह काम नहीं करावेगा और किसी के कहने से कोई नहीं मानेगा। ना हक क्यों किसी को दुखाना। जिसको अपने ऊपर श्रद्धा और प्रतीत होवे उसके समझाने में दोष नहीं है और वही मानेगा। वचन 40। कर्मी और सरई और ज्ञानी कभी संतों के वचन को नहीं मानेंगे। ये संसारी चाह वाले और बुद्धि के विलास वाले हैं। उनको संतों के सत्संग में आना भी मुनासिब नहीं है। और निर्मले सन्यासी, ज्ञानी, वेदांती, निहंग और मूर्त तीर्थ व्रत वाले और जो वेद शास्त्र कुरान के कैदी हैं और परमार्थ का दर्द नहीं रखते हैं, वे सब इसी तरह के लोगों में से हैं। इनसे संतों को सिवाय तकलीफ के और कुछ हासिल न होगा, क्योंकि इनको खोज सतगुरु का नहीं है, सिर्फ टेकी है। वचन 41।
इस कलयुग में 3 बातों से जीव का उद्धार होगा। एक, सद्गुरु पूरे की शरण, दूसरे साध संग, और तीसरे नाम का सुमरन और श्रवण। और बाकी सब झगड़े की बातें हैं। इस वक्त में सिवाय इन 3 बातों के और कामों में जीव का अकाज होता है। वचन 42। ये जीव संसार में वास्ते तमाशा देखने के भेजा गया था, पर यहाँ आनकर मालिक को भूल गया और तमाशे में लग रहा। जैसे लड़का बाप की उंगली पकड़े हुए मेला देखने को बाजार में निकला था, सो उंगली छोड़ दी और मेले में लग गया। सो न मेले का आनंद रहा और न बाप मिलता है, मारा मारा फिरता है। इसी तरह से जो अपने भक्त के सद्गुरु की उंगली पकड़े हुए हैं, उनको दुनिया में भी आनंद है और उनका परमार्थ भी बना हुआ है। और जिनको भक्त के सद्गुरु की भक्ति नहीं है, वह यहाँ भी इधर बदर मारे मारे फिरते हैं और अंत को 84 में जामेंगे। वचन 43। जो शब्द का रस चाहे तो मुनासिब है कि एक वक्त खाना खावे, और जो हर रोज़ 2 या 3 बार खाना खावेगा, उसको शब्द का रस हरगिज नहीं आवेगा। वचन 44। जिंदगी वही सुफल है जो सद्गुरु सेवा और मालिक के भजन में लगे, और धन वही सुफल है जो संत सद्गुरु और साध की सेवा में खर्च होवे, और लड़के वाले और कुटुंबी इसके वही हैं जो परमार्थ में संग देवें। वचन 45। जो सद्गुरु की प्रीत और उनका निश्चय करेगा, उसको शब्द भी मिलेगा, और जिसको सद्गुरु की प्रतीत नहीं है, वह शब्द से भी खाली रहेगा। वचन 46। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जड़ और आशा तृष्णा की मैल अंतःकरण में है। सो ये मैल सद्गुरु की प्रीत से जावेगी और प्रेम आवेगा। जब प्रेम आया तब ही काम पूरा हुआ। राधा स्वामी।